दोस्तों, इस संसार में आपको देवी देवताओं के असंख्य मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे अद्भुत मंदिर के बारे में सुना है जहां माता को हर वर्ष मासिक धर्म आने की मान्यता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कामाख्या मंदिर की, जिसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता की प्रतिमा नहीं, बल्कि एक पवित्र प्राकृतिक शिला योनि स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि वर्ष में एक बार माता रजस्वला होती हैं। उस समय मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। कहा जाता है कि इन दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी का जल हल्का लालिमा लिए दिखाई देता है, जिसे भक्त माता की दिव्य लीला मानते हैं। 3 दिन बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं और भक्तों को विशेष प्रसाद दिया जाता है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस अनोखी परंपरा के कारण ये स्थान श्रद्धा, आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम बन जाता है। वो है कामाख्या मंदिर। इस मंदिर से जुड़े रहस्यों को लेकर आज भी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कई मान्यताएं ऐसी हैं जिन पर विज्ञान भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया है। आइए जानते हैं इस अद्भुत शक्तिपीठ से जुड़ी कुछ पौराणिक और रहस्यमयी बातें। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपमान सहकर अग्नि में देह त्याग दिया, तब भगवान शिव शोक में उनका शरीर लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देख भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि नीलांचल पर्वत असम में देवी का योनि अंग गिरा और वहीं पर देवी कामाख्या के रूप में शक्ति प्रकट हुई। ये स्थान सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यही वो शक्ति है जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है। कामाख्या देवी को मातृशक्ति, सृजन और प्रकृति की मूल ऊर्जा के रूप में पूजा जाता है। इसी कारण ये स्थान केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि शक्ति, सृजन और स्त्रीत्व के सम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। इसी शक्ति को सृष्टि की मूल उत्पत्ति का कारण भी माना जाता है। भक्त यहाँ उस पवित्र शक्ति स्थल की पूजा करने आते हैं जहाँ देवी की सृजन ऊर्जा विराजमान है और जो माँ कामाख्या के रूप में पूजित है। मान्यता है कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है, उसी प्रकार समस्त सृष्टि की उत्पत्ति भी आदि शक्ति से हुई है। यहाँ देवी को सृजन, पालन और जीवनदायिनी शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इसलिए ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि स्त्रीत्व, मातृत्व और प्रकृति की मूल ऊर्जा का दिव्य प्रतीक माना जाता है। यदि आप इस पावन धाम की दर्शन करना चाहते हैं तो बता दें कि कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। यहाँ आपको पावन कामाख्या मंदिर के दर्शन का अवसर मिलता है। दर्शन का समय सामान्यतः सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता है। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन श्रद्धालु प्रातः लगभग 5 बजे से ही कतार में लगना शुरू कर देते हैं। यदि आप सामान्य पंक्ति में दर्शन करना चाहते हैं तो औसतन 3-4 घंटे का समय लग सकता है, विशेषकर भीड़ के दिनों में। इसके अलावा एक विशेष दर्शन टिकट की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। लगभग 500 रुपये प्रति व्यक्ति के टिकट के माध्यम से भक्त अपेक्षाकृत कम समय में सीधे गर्भगृह के समीप पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। यात्रा की योजना बनाते समय और भीड़ का ध्यान रखना उचित रहता है, ताकि आप शांतिपूर्वक माता के दर्शन कर सकें। विशेष टिकट की सहायता से श्रद्धालु लगभग 10-15 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। अब ये व्यवस्था सही है या नहीं, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे दूर दराज से आने वाले भक्तों को सुविधा मिलती है, जबकि कुछ का विचार है कि मंदिरों में ऐसी शुल्क व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर आपका क्या मत है, अवश्य साझा करें। कामाख्या मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है और इसका इतिहास सदियों पुराना है। मान्यता है कि इसका निर्माण लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। 16वीं शताब्दी में ये मंदिर नष्ट हो गया था, जिसके बाद 17वीं शताब्दी में कोच वंश के राजा नर नारायण ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये मंदिर सभी शक्तिपीठों में महापीठ के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ दुर्गा या अम्बे की पारंपरिक मूर्ति नहीं मिलती, बल्कि गर्भगृह में एक प्राकृतिक पवित्र कुंड है जो सदैव पुष्पों से आच्छादित रहता है। इस कुंड से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है।
तांत्रिक परंपरा में मां कामाख्या का विशेष महत्व है। काली और त्रिपुर सुंदरी के साथ उन्हें प्रमुख शक्तियों में गिना जाता है। यहाँ देवी की पूजा आदि शक्ति और शिव की अर्धांगिनी के रूप में की जाती है, जो सृजन, शक्ति और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। इसी दिव्यता और रहस्य के कारण ये मंदिर इतिहास और आध्यात्मिक साधना का अद्वितीय केंद्र बना हुआ है। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आता है, माँ उसकी प्रार्थना अवश्य सुनती है। मंदिर परिसर के समीप अन्य देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जहाँ भक्त श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं। अब बात करते हैं इस पावन धाम से जुड़ी कुछ विशेष मान्यताओं की। कामाख्या मंदिर में प्रसाद की परंपरा अन्य मंदिरों से भिन्न मानी जाती है। यहाँ लड्डू या मिठाई के स्थान पर विशेष रूप से पूजित वस्त्र का अंश प्रसाद रूप में दिया जाता है। मान्यता है कि वर्ष में एक बार जब मां के रजस्वला होने का उत्सव अंबुबाची मनाया जाता है, तब 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान एक श्वेत वस्त्र गर्भगृह में अर्पित किया जाता है और कपाट खुलने पर वही वस्त्र लाल रंग से रंजित अवस्था में भक्तों को पवित्र प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इसे अत्यंत शुभ और शक्तिदायक माना जाता है। तांत्रिक परंपरा में भी इस मंदिर का विशेष महत्व है। यहाँ मां कामाख्या के साथ महाविद्याओं के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। साधक यहाँ विशेष साधना, पूजा और हवन करते हैं। अंबुबाची के 3 दिनों में मंदिर पूर्णतः बंद रहता है और चौथे दिन पुनः भव्य अनुष्ठानों के साथ दर्शन प्रारंभ होते हैं। मंदिर की संरचना भी विशिष्ट है। ये विभिन्न भागों में विभाजित है। मुख्य गर्भगृह में प्राकृतिक शिला रूप में देवी की शक्ति प्रतिष्ठित है, जहाँ से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। कई लोग इसे तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र मानते हैं। दूर दूर से साधु, संत और साधक यहाँ साधना के लिए आते हैं। लोक मान्यता है कि यहाँ की साधना नकारात्मक प्रभावों को दूर करने और मनोकामनाएं पूर्ण करने में सहायक होती है। हालांकि इन मान्यताओं को आस्था की दृष्टि से ही देखा जाता है। भक्त संतान, धन, सुख समृद्धि और अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर आते हैं। यहाँ कन्या पूजन और भंडारे की परंपरा भी प्रचलित है। कुछ विशेष अवसरों पर पारंपरिक रूप से पशु बलि की प्रथा भैरव को समर्पित मानी जाती है। हालांकि ये विषय आज समाज में अलग अलग मतों का कारण भी है। यदि आप इस पावन धाम की दर्शन करना चाहते हैं तो बता दें कि कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। यहाँ आपको पावन कामाख्या मंदिर के दर्शन कामाख्या धाम की यात्रा में भैरव दर्शन का विशेष महत्व बताया गया है। मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित उमानंद मंदिर, उमानंद भैरव, को इस शक्तिपीठ का रक्षक माना जाता है। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य एक टापू पर स्थित है। लोक मान्यता है कि भैरव के दर्शन किए बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये पूरा क्षेत्र नीलांचल पर्वत पर स्थित है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में कामरूप क्षेत्र भी कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी स्थान पर भगवान शिव ने तपस्या की थी और कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया था। बाद में देवी की कृपा से कामदेव को यहीं पुनः जीवन प्राप्त हुआ, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम कामरूप पड़ा। मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के तट के समीप स्थित है। मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष जून महीने में अंबुबाची पर्व के दौरान मां की रजस्वला होने की परंपरा मनाई जाती है। इन 3 दिनों तक मंदिर का गर्भगृह बंद रहता है। इसके बाद विशेष पूजा अर्चना और उत्सव के साथ पुनः दर्शन प्रारंभ होते हैं। अंबुबाची पर्व से पहले मां को एक श्वेत वस्त्र अर्पित किया जाता है। 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। जब पुनः द्वार खोले जाते हैं तो वही वस्त्र लाल आभा लिए हुए मिलता है। इसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है और श्रद्धालुओं में प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। इन्हीं दिनों यहाँ प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आयोजित होता है, जो विश्व भर में जाना जाता है। लाखों की संख्या में साधु, संत और भक्त इस पर्व में शामिल होते हैं। वैसे तो कामाख्या मंदिर में पूरे वर्ष श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन दुर्गा पूजा, बसंती पूजा, मदन उत्सव, अंबुबाची पर्व और मानसा पूजा के अवसर पर यहाँ विशेष आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिलता है। इन त्योहारों के दौरान भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी कामाख्या धाम से जुड़ी कुछ अद्भुत आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताएं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस पवित्र स्थान के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या कभी यहाँ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है तो अपना अनुभव अवश्य साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।